दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आपके प्रेम और स्नेह से मगध क्लासेज आज आप सभी के बीच डिजिटल लर्निंग क्लासेज का जो सीरीज है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग के लिए विशेष सीरीज सीटेट का सीरीज लेकर आए हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत सीटेट की सफलता में पूछे जाने वाले आपके जो प्रश्न होंगे वो 100% यहाँ से प्रश्न आपको बताए जाएंगे। यहाँ पे आज का जो क्लास है यह आपका बहुत ही रोचक होने वाला है। आप लोग आज जानेंगे पर्यावरण अध्ययन में कुछ रोचक तत्व, हाथी के बारे में, बाघ के बारे में, स्लॉथ के बारे में, सांप के बारे में। और इससे आपके सीटेट में प्रश्न हूबहू 100% आपके पूछे जाएंगे। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आपके सामने हाथी आ गया है। आप सभी लोगों को पता है कि हाथी है जो आपका एक जंगली जानवर है और जंगली जानवर के साथ साथ यह स्थल मंडल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। और आप लोग क्या हाथी को देखे हैं? बिल्कुल, आप लोग मेले में भी हाथी को देखते होंगे, है ना। और हाथी को देखते ही आपके मन में ख्याल आता होगा कितना बड़ा शरीर है, तो आखिर खाता होगा क्या? हाथी पे जो आदमी बैठा हुआ रहता है वो किस प्रकार से उसको कंट्रोल करता है? आखिर हाथी जो है उस आदमी को कैसे पहचान लेता है? हाथियों के आप लोग झुंड देखे होंगे, तो हाथियों के झुंड में कौन कौन से रहते हैं, इन सारी जानकारियां आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पे आपके हाथी है। अब हाथी से रिलेटेड आप कुछ रोचक तथ्य जानिए। यहाँ पे हाथी स्थल मंडल पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाथी की आयु लगभग 70 वर्ष है। आप लोग कई फिल्मों में सुने होंगे हाथी मेरा साथी। इसका मतलब ये होता है कि हाथी का जो उम्र होता है ना, वो लगभग 70 वर्ष होता है, मनुष्य की उम्र के लगभग बराबर होता है। इसलिए कहा जाता है हाथी मेरा साथी। हाथी का गर्भकाल 22 माह का होता है। क्या आप लोग को पता है कि मनुष्य का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? आप लोग जल्द से कमेंट करके मुझे बताइए कि मनुष्य का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हाथी, आप लोगों ने कई को कहते हुए सुना होगा कि हाथी मुंह धोता है कि हम मुंह धोकर खाएं। तो हाथी बहुत सा काम ऐसा करता है जो आपको करना पड़ेगा यदि हाथी के गुण को फॉलो कीजिएगा तो। आपको पता है हाथी इतना बड़ा जानवर होते हुए भी ना, ये पूरे दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। आप समझ सकते हैं कि 2 से 4 घंटे सोने में हाथी का नींद पूरा हो जाता होगा। बिल्कुल, इसका नींद पूरा हो जाता है। यानी हाथी बहुत कम आराम करता है और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे क्या करता है, सोता है। अब आप लोग हाथी देखते होंगे तो आपके मन में ख्याल आ होगा कि आखिर हाथी का वजन कितना होगा। तो एक पैमाने के अनुसार जब इसका मापन किया गया तो हाथी का जो वजन है वो लगभग 5000 किलोग्राम से 8000 किलोग्राम के बीच होते हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, जैसे ही हम आपको पूरा टॉपिक करेंगे, बोर्ड से हटेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आपके सीटेट के एग्जाम में 100% जो मैं आपको कंटेंट बता रहा हूं ये पूछे जाएंगे। इसलिए आप बस नजर ध्यान से बनाकर देखें और यदि लास्ट में वीडियो देखने में मजा आ जाए तो जरूर लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं कि हाथी के प्रारंभिक वजन, यानी हाथी का जो नवजात शिशु होता है ना, उसका प्रारंभ में जो वजन होता है वो 100 किलोग्राम होता है। और 3 महीने बाद उसका वजन जो हो जाता है उसका डबल यानी 200 किलोग्राम होता है। आप लोग पर्यावरण अध्ययन में पढ़े होंगे नंदू हाथी की कहानी। बिल्कुल, नंदू हाथी जब प्रारंभ में था तो 100 किलोग्राम का था, लेकिन 3 महीने के बाद कितना हो गया था, 200 किलोग्राम हो गया था। कौन? नंदू हाथी। काफी रोचक तथ्य है। आप हाथी की कहानी को पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। और हाथी से आपके सीटेट में प्रश्न भी पूछे जाते हैं 100%। अब इसके बाद हम लोग बात करें कि आखिर एक बड़ा हाथी खाता क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है कि हाथी जो है शुद्ध शाकाहारी जानवर है। यानी हाथी जो है एक दिन में 100 केजी से अधिक पत्ती और झाड़ियों को क्या करता है, खा लेता है। और आपको मैं बता दूं कि हाथी जो है वो केवल पत्ते झाड़ियों के साथ साथ और भी कुछ खाता है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि हाथी के कान, जो हाथी कान होते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं। हाथी को ना जब गर्मी लगता है ना तो अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए ना हाथी अपने कान से पंखा भी करता है। और पंखा करने से उसके शरीर के तापमान क्या होते हैं, नियंत्रण होते हैं।
और जब इससे भी हाथी को मन नहीं लगता है तो आपको पता है ना कि हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना क्या है, पसंद है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा। बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं हाथी के और विशेष गुण को। यहाँ पे आप लोग देखिए, हाथियों के झुंड, बताइए हाथियों के झुंड में कौन कौन है। आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा हाथी, हथिनिया और बच्चा। ये बिल्कुल गलत है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनिया और उनके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। हथिनिया कितने होते हैं, 10 से 12 के संख्या में। और बच्चे कितने उम्र तक होते हैं, तो 14 से 15 साल के बच्चे होते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे, सीटेट में 100% यहां से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि हाथियों के झुंड में केवल 10 से 12 की संख्या में हथिनिया और 14 से 15 वर्ष के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हाथी 14 से 15 साल के बाद झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। क्या आप भी माता पिता को 14 से 15 वर्ष के बाद छोड़ के चले जाएंगे? कमेंट करके बताइए। हाँ बिल्कुल, लड़के जो होते हैं ना, अपने माता पिता को सेवा, भोजन, पानी, जो भी है यानी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए माता पिता से दूर चले जाते हैं, है ना, आप लोग देखे होंगे। उसी प्रकार से हाथी भी अपने पूरे परिवार को सुरक्षा देने के लिए और सेवा करने के लिए हाथी जो है 14 से 15 साल बाद उस झुंड को क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। यानी नंदू हाथी भी 14 से 15 साल का जब हो जाएगा ना, तो भी झुंड को छोड़कर क्या होगा, चला जाएगा। अब देखिए, जाने से पहले जो हथिनियां होती है ना, बच्चों को बहुत सारा ट्रेनिंग दे देती है ताकि इससे भविष्य में दिक्कत ना हो। कब, जब झुंड से अलग होगा तो दिक्कत होगा। तो हथिनियां ना बहुत ट्रेनिंग देती है, पानी में खेलने के लिए, पानी में तैरने के लिए, है ना, अपना पत्ता किस प्रकार से खाया जाता है, भोजन किस प्रकार उपलब्ध किया जाता है, इन सारा ट्रेनिंग हथिनियां मिलकर क्या करती है, दे देती है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, इस झुंड में आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे हथिनियां हैं। तो इन हथिनिया में जो सबसे उम्रदराज हथिनिया है ना, वो अपने समूह की मुखिया होती है। और इसके द्वारा ही सारे फैसले लिए जाते हैं। और जो हथिनिया जो बुजुर्ग होती है वो सारे फैसले लेती है, और वही आपके सभी हथिनियों को मानना पड़ता है और उसके बाल बच्चे को भी मानना पड़ता है। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो हाथी के कान जो होते हैं ना, वो आपके पंखे की तरह होते हैं। और गर्मी लगने पर हाथी क्या करता है, पंखा करता है। आप लोग ऐसा कहते सुने होंगे कि, है ना, हाथी गर्मी में क्या करता है, पंखा करता है। अब ज्यादा गर्मी लग रहा तो हाथी क्या करेगा, पानी और कीचड़ से क्या करेगा, खेलेगा। यानी हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना क्या है, बहुत पसंद है। क्योंकि हाथी से को पानी और कीचड़ से खेलना उसके मन को भाता है। देखिए किस प्रकार से हाथी खेल रहा है ना। और देखिए यहाँ पे हाथी अपने सूंड में पानी को लेकर एक दूसरे को पढ़ा रहा है। बचपन में भी आप लोग पढ़ाए थे ना, कौन कौन पढ़ाए थे एक दूसरे को पानी, मम्मी के जा देते थे पढ़ा, जब भी नदी में नहाते थे तो पानी छप 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 क्या करते थे, पढ़ाते थे। उसी प्रकार से हाथी भी पानी में क्या करता है, खेलता है ना। देखिए किस प्रकार से खेल रहा है ना, है ना। यानी जो हाथी की जो माता है ना, वो क्या करती है, हाथी को पकड़ के बीच पानी में डुबाती है। क्यों डुबाती है, क्योंकि उसको तैरने आ जाए, है ना। याद कीजिए, हम लोग के माता पिता भी ना बात बात पे डांटती थी, बात बात सिखाती थी, हम लोग क्या करते थे, सीखते थे। उसी प्रकार से ना हाथियों के माता भी है ना ट्रेनिंग देती है बच्चों को। देखिए हाथी यहाँ पे कीचड़ में प्रेम से खेल रहा है। अब देखिए हाथी जो यहाँ पे प्रेम से खेल रहा है, यानी खेलने का मतलब यही है कि हाथी के शरीर को क्या मिलता है, ठंडक। अब हाथी के बाद आप लोग पढ़ेंगे क्या, बाघ। पहले आप लोग देख लिए हैं, है ना, क्या आने वाला है, बाघ। अब देखिए यहाँ पे आ गया बाघ। डरने की आवश्यकता नहीं है, बाघ आपके मोबाइल फोन में आया है, आपके पास नहीं आया गया, डरना नहीं है ना। लड़की लोग तो काफी डर जाती है, बाघ को देखकर डरना नहीं है, आपके फोन में बाघ आया है। अब यहाँ पे आप लोग बाघ देख रहे हैं ना, क्या आपको पता है कि बाघ जो है वो आपका क्या है, राष्ट्रीय पशु है। कौन, आपका बाघ है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर ले तो बाघ के शरीर पे जो है ना धारियां हैं। कौन सा धारियां हैं, तो काला और क्या है, पीला। यानी बाघ के शरीर पे जो है ना वो काली और पीली क्या होता है, धारियां होते हैं। बाघ का देख रहे हैं ना मूछ, मुझसे क्या करता है, बाघ का आंख देख रहे हैं ना, बताइए बाघ अपने नेत्र से हमसे कितना गुना बेहतर देखेगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना गुना देखेगा। अब हम लोग यहाँ पे बाघ के गुणों की चर्चा करेंगे। आप देखिए बाघ आ गया, कौन आया, बाघ। बाघ क्या है, आप लोग बताइए। बाघ हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है ना। यानी भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो क्या बताइएगा, बाघ, है ना। बाघ की आयु जो लगभग है ना वो आपका 26 वर्ष होता है। बाघ की जो आयु होती है ना वो कितने वर्ष होता है, 26 वर्ष।
यानी बाघ जो है ना वो हाथी से कितना गुना कम जीता है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। इसके बाद हम लोग बात कर लें तो बाघ के शरीर पर काली और पीली रंग की धारियां पाई जाती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं काला और पीला धारियां पाया जाता है बाघों के क्या शरीर पर। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे सीटेट पे कि बाघ के शरीर में कौन कौन सा धारियां पाया जाता है, तो काला और क्या पीला। अब बाघ क्या करता है ना, तो बाघ अपने कानों की मदद से शिकार की धीमी से धीमी आवाज को क्या करता है, सुन लेता है और मौके के अनुसार शिकारी को टपका भी देता है ना। यानी बहुत शातिर और सतर्क जानवर है कौन, बाघ। बाघ के बच्चे का वजन पैदा होते के साथ आधा किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम होता है। यानी बाघ का जो बच्चा होता है ना बिल्ली के बच्चा जैसा होता है ना। यानी इसलिए बिल्ली को बिलैया मौसी कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे देखिए बाघ का बच्चा कैसा होता है, देखिए ये बाघ जो है ना अपने छोटे बच्चे को मुंह में पकड़ के ले जा रहा है, तो बाघ का बच्चा इतना ही छोटा होता है ना। अब हम लोग इसके बाद बात करें यहाँ पे बाघों की समूह। बाघों के समूह में कौन कौन है, बाघ, बाघिन और उनके बच्चे नहीं। बाघिन और बच्चे जो होते हैं समूह में रहते हैं, और बाघ जो होता है ना 2-3 साल की उम्र में ये भी झुंड को छोड़कर क्या होता है, चला जाता है। आप लोग यहाँ पे समझिए बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं, और बाघिन सबसे जो बड़ी होती है ना, जो सबसे बुजुर्ग होती है ना, वो अपने समूह की क्या होती है, नेता होती है, मुखिया होती है, और सारे फैसले वही लेती है। और बाघ की भी ट्रेनिंग होती है, बाघिन जो होती है ना अपने बच्चों को जाने से पहले बहुत ट्रेनिंग देती है, ताकि जाए ना तो इसको कोई तकलीफ ना हो शिकार करने के लिए, है ना, खेलने के लिए, अपने इलाके को पहचानने के लिए। यानी ये जो आपके बाघ और जो शेर है ना, अभी जो चल रहा है शेर पे होके आजा शेरावाली दुर्गा माँ का दिन चल रहा है नवरात्रि का, तो बाघ और शेर का जो गुण होता है वो लगभग सेम होता है। इस बात को आप लोग बिल्कुल ख्याल रखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि बाघ के नर बच्चे और 2-3 साल के बाद वो अपने समूह को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हाथी का बच्चा जो है वो 14 से 15 साल बाद झुंड को छोड़ता है, और बाघ के जो बच्चे होते हैं वो आपके 2-3 साल बाद, कैसे बच्चे, नर, मादा नहीं, मादा रहते हैं साथ में झुंड में ही, नर बच्चे जो हैं वो आपके झुंड छोड़ के क्या होते हैं, चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से बाघ आ गया है, और अभी ना बाघ बहुत गुस्सा में है। गुस्सा में आपको नहीं देख रहा है, टेंशन नहीं लेना है। बाघ का मूछ भी देखिए, है ना, बहुत बहुत शानदार है और बड़ा बड़ा है। तो आखिर मूछ और जीभ का उपयोग क्या करता है, ये आप लोग समझिए। बाघ की मूछ हवा में हुए कंपन को भाप लेता है, और शिकार की बिल्कुल स्थिति को पता चल जाता है, और उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी क्या मिलता है, मदद मिलता है। यानी बाघ की मूछ से ना अंधेरा में रास्ता ढूंढ लेता है, और एक कंपन को भी भाप लेता है। इतना तक बाघ इतना शातिर है कि शिकारी सिल रहा है पत्ता कि हवा सिल रहा है, ये भी जान लेता है कौन, बाघ, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाघ जो कैसा जानवर है, सतर्क जानवर है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिए बाघ देख रहा है ना आपको, कितना देखेगा बाघ, आपसे कितना गुना ज्यादा देखेगा। तो इसका एक मैं ट्रिक देता हूं। बाघ के 4 पैर होते हैं और 2 क्या होते हैं, आंख। तो पैर और आंख को जोड़ दीजिए, तो बाघ जो है वो आपका कितना गुना देखेगा, 6 गुना। यानी बाघ जो है ना, बाघ या शेर मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा देखते हैं। इन दृष्टि दोष जो इनके दृष्टि जो होते हैं ना वो 6 गुना क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जैसा कि आप लोग देखिए बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना क्या देखता है, बेहतर देखता है। जल्दी से आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बाघों के और कुछ विशेष गुण हैं। बाघ हवा से पत्तों को हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को क्या करते हैं, भाप लेते हैं। यानी बाघ जो है ना पता कर लेता है कि हवा सिल रहा है कि शिकारियों सिल रहा है, ये सारे गुण को बाघ क्या करता है, भाप लेता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिए कौन आ गया, फिर से बाघ आ गया। कहां से आ गया, बाघ आया। यहाँ पे अब बाघ आ गया, तो आप लोग यहाँ पे देखिए बाघ के दोनों कान बाहर आवाज को इकट्ठा करने के लिए बाघ जो है ना अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घुमाता है। याद रखिए हाथी तो कान को हिलाता था पंखा करने के लिए, लेकिन बाघ क्या करता है कि अपने कानों को बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए बहुत ज्यादा कानों को क्या करता है, घुमाता है अलग अलग दिशाओं में, है ना। यानी बाघ ना बहुत दूर दूर की आवाज को क्या करता है, सुन लेता है। और बाघ दहाड़ता है ना तो पूरा 3 किलोमीटर का इलाका भी क्या होता है, सुनाई देता है। और यहाँ पे आप लोग उनको देखिए बाघ की दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। आप
यहाँ पे कल्पना कीजिए कि कुछ लोग जो होंगे ना वो जंगल से 3 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, तो बाघ की आवाज डेली सुनते होंगे। और हम लोग भी कभी कभी जाते हैं ना, तो वहां पे क्या करते हैं, सुनते हैं, है ना। तो उनको सोचिए क्या मजा आता होगा। क्या आपको भी मजा लेना है? अभी नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो आपके लिए चीता लाए हैं, चीता का आवाज कैसा है? बिल्ली का जैसा है, म्याऊं म्याऊं करता है, बिल्ली का प्रजाति का चीता है। और चीता जो आया है ना, वो सबसे तेज दौड़ने वाला है, रफ्तार का राजा कहा जाता है। क्या आप लोग बाघ का रफ्तार बता सकते हैं? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि बाघ की रफ्तार क्या होता है। अब बाघ मौके के अनुसार ना अपनी आवाज को क्या करता है, बदलता है। और गुस्से में अलग आवाज, बाघिन को बुलाना है अलग आवाज, बच्चा को बुलाना है अलग आवाज। यानी बाघ के पास इतना हुनर है, सोच लीजिए। क्या आपके पास इतना हुनर है बाघ जैसा? अब हम लोग बात करते हैं कि बाघ के इलाके में यदि दूसरे समूह के बाघ आ जाते हैं ना, तो पहचानते हैं कैसे? तो जहां पे बाघ जो है ना मलमूत्र त्याग करते हैं, उन मलमूत्र की गंध से ना अपने विशेष क्षेत्र को पहचान लेते हैं कि मेरे इलाके में दूसरा बाघ आया है कि वही बाघ है। यानी बाघ जो होते हैं ना, मलमूत्र की सहायता से अपने विशेष क्षेत्र को पहचान लेते हैं। और उसके इलाके में दूसरा बाघ आता है तो बाघ से अनुमति लेना पड़ता है, तभी आप उसके इलाके में क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। यानी बाघ अपने इलाके में मूत्र करके विशेष गंध छोड़ते जाते हैं, और यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झटपट पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं घुसना है उस बाघ की मर्जी है। समझ गए? यानी अब आप लोग इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेंगे। बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बाघ के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे जानकारियां प्राप्त किया, ये इतने सारे जानकारियां थे। अब हम लोग जानेंगे स्लॉथ के बारे में। क्या आप लोग स्लॉथ देखे हैं? नहीं देखे? स्लॉथ, स्लॉथ नहीं देखे तो मैं बताता हूँ, भालू देखे? बिल्कुल भालू देखे होंगे। अब मैं बस समझिएगा स्लॉथ भालू ही है। हाँ, स्लॉथ भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता। कौन? स्लॉथ। यानी स्लॉथ जो है वो भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, स्लॉथ भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता। देख रहे हैं ना स्लॉथ को? भालू जैसा दिख रहा है लेकिन भालू नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि आखिर स्लॉथ जो है वो पेड़ पर उल्टा लटक के क्या कर रहा है? बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। स्लॉथ जो है ना वो पेड़ के टहनियों में ना उल्टा लटक के सोता है, और तकरीबन पूरे दिन में ना वो 17 घंटे क्या करता है, सोया हुआ रहता है। अब बताइए, आखिर 17 घंटा सोता है तो स्लॉथ कितना घंटा जागता है? जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे स्लॉथ। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि स्लॉथ क्या कर रहा है, सो रहा है। बहुत मस्ती में अपने बाल बच्चे को लेकर साथ क्या कर रहा है, सो रहा है ना। उल्टा स्लॉथ क्या कर रहा है, सो रहा है। यानी यहाँ पे कहा जा सकता है कि स्लॉथ जो है ना दिन के करीब 17 घंटे उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से क्या करता है, सोता है। अब ऐसा मत सोचिए कि आप लोग भी सोने लगेगा तो गिर जाइएगा। आप लोग भी पेड़ पर उल्टा लटक के नहीं सोइएगा। स्लॉथ सोता है, मनुष्य नहीं सोता है। अपने बाल बच्चों के साथ देखिए लेकर सोया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि स्लॉथ का कुछ और विशेष गुण है जो आप लोग देखिए। अब स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है ना उसी पेड़ का पत्ता खाता है, और जब पेड़ के पत्ते समाप्त हो जाते हैं ना तो आसपास वाले पेड़ पे चले जाते हैं। और स्लॉथ जो है ना शौचालय के लिए, शौच के लिए 7 दिन में एक बार पेड़ से उतरता है। सोच लीजिए कितना आलसी जानवर है ना। तो आप देखिए किस प्रकार से स्लॉथ जो है यहाँ पे पत्ता खा रहा है। यानी स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है ना उसी का क्या करता है, पत्ता खाता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि स्लॉथ जब अपने पेड़ के सारे पत्ते खा जाता है ना तो आसपास के दूसरे पेड़ों पर क्या होता है, चले जाता है। देखिए यहाँ पे जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि स्लॉथ जो है ना वो दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। जब पत्ता खा लेता है तब दूसरे पेड़ पर जाता है। ऐसा नहीं कि दो खा लिए तो दो को वहां से खा लिए। इसी का परिणाम है कि स्लॉथ जो है उस पूरे पत्ते को क्या करता है, खा लेता है। उसके बाद कहां जाता है, पास वाले पेड़ पे चला जाता है। अपने बाल बच्चों को लेकर जा रहा है, देख रहे हैं ना। और पास वाले पेड़ पे चला जाता है कौन, स्लॉथ। यानी जब पेड़ का सारा पत्ता समाप्त होता है तो स्लॉथ पास वाले पेड़ पर चला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं स्लॉथ के कि स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच के लिए उतरता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच के लिए क्या उतरता है, नीचे उतरता है ना। और स्लॉथ का जीवन काल 40 साल होता है, और एक पेड़ पर लगभग 5 साल होता है। तो बताइए कितने पेड़ पर घूमेगा अपने पूरे जीवन में, तो 8×5=40। यानी लगभग 8 पेड़ों पर स्लॉथ जो है पूरा जीवन में क्या करता है, घूमता है। यानी स्लॉथ अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने का तकलीफ उठाता है।
अब इसके बाद हम लोग जानेंगे स्लॉथ का जो आपको मैंने पढ़ाया सामान्य गुण, उन समान गुणों को एक साथ। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, स्लॉथ भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। स्लॉथ दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे सिर लटकाकर क्या करता है, मस्ती से सोता है। विद्यार्थियों में बता दूं, मैं आपको जहां पे कंटेंट पढ़ा रहा हूं ये 100% आपके स्टेट एग्जाम में हूबहू आएंगे। और यदि आपको हमारे पढ़ाई के टोटल वीडियो चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क करेंगे। हमारे यहाँ मगध क्लासेज में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है। और आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ आए विद्यार्थी सफलता से चूकते नहीं हैं, वो 100% यहाँ से सफलता प्राप्त करते हैं। और आपकी सफलता से ही हमारे संस्थान की भी सफलता है। तो आप जरूर मगध क्लासेस के साथ एक बार जुड़े और अपने 100% सफलता की मनोकामना पूरा करें। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के क्या करता है, पत्ते खाते हैं। अब स्लॉथ अपने पेड़ के जब सारे पत्ते खा लेते हैं ना, तो दूसरे इलाके में क्या होता है, चले जाते हैं, यानी पास के दूसरे पेड़ पे क्या होता है, चले जाते हैं। अब स्लॉथ सप्ताह में एक बार सोच कर उतरता है और पेड़ से नीचे उतरता है कब, 7 दिनों में सोच के लिए। और पेड़ से उतरता है कब, जब पेड़ का पूरा पत्ता खा जाता है तब। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्लॉथ का जीवन काल कितना होता है, 40 वर्ष होता है। अब यहाँ पे आप लोग, स्लॉथ अपने जीवन में कितने पेड़ों पर घूमता है, 8 पेड़ों पे क्या करता है, घूमता है विद्यार्थियों। अब आ गया सांप। तो सांप का जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप देखने के लिए हमारे मगध क्लासेस से जुड़े रहे विद्यार्थियों। मैं आपको बता दूं, पूरी बात मैंने आपको बता दिया कि मगध क्लासेस से आपको जुड़ने के लिए हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क करना है। हमारे थंबनेल पे क्लासेस का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, और आप जुड़े। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच चलता है आपके जहानाबाद शहर में। और आप ही के इलाके से, यहाँ से जितने भी छात्र की जो सफलता मिली है, और बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं यहाँ से सफलता जो अर्जित करके गए हैं या जो अधिगम करके गए हैं, कह सकते हैं या तो अर्जित किया या तो अधिगम किया, उन सारे विद्यार्थियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से नमस्कार।